हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल का जब भी नाम आता है सामने तो सबसे पहले दो चीज़ आ जाती है कि फीस देनी होगी और फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। बट ये अपॉर्चुनिटी अलग है, यहाँ पर बिना फीस के आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल वैकेंसीज है, मतलब हर सब्जेक्ट हर पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, पब्लिश हुआ है आज 18 सितंबर को। 18 सितंबर बुधवार वेंसडे की न्यूज़पेपर जो होती है टाइम्स एसेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें पब्लिश होता है काफ़ी सारा विज्ञापन जो उसमें आते हैं। तो उनमें से ही एक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। स्पेशल टीचर में इनको मतलब कोचिंग वगैरह के लिए, मतलब कंपटीशन की तैयारी के लिए टीचर्स चाहिए, उनको बुला रहे हैं स्पेशल टीचर। इट्स नॉट स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल टीचर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए, कोई भी आईआईटी वगैरह से या ऐसे सिमिलर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए तो मिनिमम 6 लाख देंगे और अदर पर्क्स भी देंगे। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, संस्कृत, म्यूजिक में वोकल। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर, काउंसलर, आर्ट एंड डांस। आर्ट टीचर है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फूड इंचार्ज, हॉस्टल वार्डन, कुक, सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है जॉब लोकेशन सुटेबल है। सब्जेक्ट तो सभी है, पोस्ट सभी है। अप्लाई ईमेल से करना है, सिंपल प्रोसेस है। किसी भी स्टेट से एटलीस्ट एप्लीकेशन कर दें। अगर आपको एक कॉल रिसीव होता है कि हाँ आपका बायोडेटा शॉर्टलिस्ट हो गया, तो एक अलग सी खुशी मिलती है, आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील करते हैं नेक्स्ट जब आप एप्लीकेशन करते हैं। तो अप्लाई कहीं से भी कर दें, जहां भी फ्री एप्लीकेशन है अप्लाई करके छोड़ दें। एटलीस्ट आपको कॉल आएगा तो अच्छा लगेगा। आगे फिर आपका मन करे तो आप इंटरव्यू चले जाएं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल ये भागलपुर बिहार में है, बिहार से वैकेंसीज आई हुई हैं। और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट लिखते हैं, पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग पोस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनईपी 2020। वो लिखते हैं कि एनईपी 2020 के हिसाब से पढ़ाना है, तो जो सिलेबस है वही पढ़ाना रहता है ना। तो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहेंगे वो कैंडिडेट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होना चाहिए। मतलब ऑफकोर्स आप टीचिंग पोस्ट में हैं, टीचिंग आपने किया हुआ है, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन में गए, जैसे कोऑर्डिनेटर बने हैं वगैरह, तो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आप पीजी प्लस बीएड है तो मोस्टली ऐसे कैंडिडेट अप्लाई करें। पीजी भी है, मास्टर डिग्री भी है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है, मतलब आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, तो नहीं है बीएड, रनिंग है, एडमिशन लिया है या है ही नहीं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल टीचर में तो आईआईटी या ऐसे ही किसी बड़े इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईआईएम या ऐसे ही किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हैं, मतलब बीटेक, बीएससी कुछ भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन की तैयारी करवानी होगी, जो नीट, आईआईटी वगैरह की। टीजीटी में ग्रेजुएट होना होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना होगा। सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं होती है। डीपीएस को सीटेट टेट से कोई लेना देना नहीं है। सब सीटेट टेट ये सब बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए, और उस पर वो एग्जाम भी लेते हैं बाद में, फिर उस पर केसेस भी डालते रहते हैं कि अभी यहाँ सीटेट नहीं चलेगा, यहाँ टेट नहीं चलेगा। तो ये सब सिर्फ फंसाने के लिए बाकी एग्जाम्स होते हैं। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको सीटेट टेट से कोई लेना देना मोस्टली नहीं रहता है। तो पीआरटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी 12th बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते। डीपीएस है तो मिनिमम ग्रेजुएट होना होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में। एंड बीसीए यहाँ पे देखें, इसमें बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, काफी सारे कैंडिडेट, एमसीए वाले, एमएससी आईटी, एमएस, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड है तो अच्छा है। अब जैसे डांस में बीएड नहीं होता, आर्ट में बीएड नहीं होता, काउंसलर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आर्ट टीचर है तो बीएफए है, बैचलर इन फाइन आर्ट, अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट बीकॉम है प्लस 5 ईयर्स आपने काम किया अकाउंटिंग का, तो अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग में कोई भी एमबीए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं।
5 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। फूड इंचार्ज फॉर स्कूल में डिग्री या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग है तो देख लें, आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन में फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 7 इयर्स एक्सपीरियंस हॉस्टल वार्डन का है तभी अप्लाई करेंगे। कुक के लिए सर्टिफिकेट इन कमर्शियल कुकिंग है तभी अप्लाई कर पाएंगे, कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कुकिंग का। सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल में भी ग्रेजुएट, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप भागलपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल भागलपुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बायोडेटा अपनी अपडेटेड बनानी है, उसमें एक फोटोग्राफ स्कैन करके पेस्ट करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, एक पीडीएफ 1 पीडीएफ में, और उसको इस jobsforyou@dpsbhagalpur.com पर शेयर कर देंगे ईमेल पे। जब आप ईमेल से अप्लाई करते हैं तो जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है उसमें जरूर मेंशन करें, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी इंग्लिश एट डीपीएस भागलपुर बिहार, और जो मेन कंटेंट है वहां पे 2-3 लाइन आप प्रिंसिपल को एड्रेस करते हुए 2-3 लाइन जरूर लिखेंगे कि आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट at your esteemed organization for this subject. I have this last qualification is this and these many years of experience or I am fresher. I attach my updated biodata herewith, और अटैच करके भेज देना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन लिखना है क्योंकि वो बायोडाटा देखेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल की भागलपुर की अगर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन के लिए तो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए भाई, सैलरी तो अच्छी देंगे, जैसे आप इसके वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 50,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देंगे। तो जो स्कॉलरशिप देंगे इतने सारे स्टूडेंट्स को, तो वो सैलरी क्यों नहीं अच्छी देंगे। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये है इनका मेन कैंपस, बिल्डिंग के अंदर की जो जगह है वो। अभी इसमें कॉन्टैक्ट अस में चलेंगे और देख लेंगे ये प्ले ग्राउंड वगैरह। एक बार कॉन्टैक्ट अस में चलेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो चेक करते हैं। गूगल मैप पे इन्होंने लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल भागलपुर दीक्षापुरम सबौर NH80 दीक्षापुरम भागलपुर बिहार में है। तो ये नेशनल हाईवे 80 पर है। सबौर जगह का नाम है, दीक्षापुरम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार राज्य में है। यहाँ से वैकेंसीज आई हुई है, अच्छा स्कूल है। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि डीपीएस मोस्टली जब पैसे लेने होते तो ही वेबसाइट पर अपडेट डालती है। अगर पैसे नहीं लेने, फीस नहीं लेनी है तो वो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, सो दैट सबको पता चले कि यहाँ वैकेंसीज हैं। तो अच्छा स्कूल है। अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी काम किया हुआ, यहाँ पे देखिए वैकेंसी लिखा है इन्होंने, वैकेंसी डीपीएस भागलपुर। एक बार क्लिक करके देखते हैं, पुराना अपडेट इस पे आया हुआ है, नई अपडेट इस पे नहीं है, ये पुराना है। तो होप आपने जो ईमेल आईडी यूज करनी है वो स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो वेबसाइट पर अपडेट नहीं, अगर वेबसाइट पर अपडेट आएगी तो फिर वो फीस लेंगे। ये विदाउट फीस वाली है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें, वरना फिर फीस के साथ आएगा तो वेबसाइट पर आएगा तो फिर वहां पे फीस पेमेंट करनी होगी। अभी विदाउट फी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मिस मत करें, फटाफट एप्लीकेशन कर दें।